धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्म कल्याण प्राणों और आत्मा को अभिमंत्रित करना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है और आत्मा को स्वर्ग भेजना है। मानव शरीर, मनुष्य शरीर, ये गले कंठ में आत्मा है। आत्म कल्याण का अर्थ होता है आत्मा को किसी परम आत्मा से जोड़ना, माने किसी दैविक शक्ति से जोड़ना। इसको ही कहा जाता है आत्म कल्याण और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आप अपने आत्मा को आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। आप अपने घर में परम आत्मा का स्थापना कीजिए। अखंड दीपक को मां ज्वाला देवी आदि शक्ति परम आत्मा कहा जाता है। आप अपने घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और वह अखंड दीपक अग्नि, वह जो अखंड दीपक, उस अग्नि का सेक अपने यह आत्मा में सेक दीजिए। तो यह आत्मा उस परम आत्मा ज्वाला देवी से कनेक्ट हो जाएंगी। और मस्तक में भी थोड़ा सेक दीजिए। आत्मा कल्याण तथा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यह एक ही रास्ता है। आत्मा, आपके शरीर गले में जो आत्मा है, यह ऋषि मुनियों का आत्मा है। आज आप परेशानी में जीवन जी रहे हो, उसका एक ही कारण है कि आप जब माँ के गर्भ में थे तो ऋषि मुनियों का आत्मा आपको दिया गया है और माँ के गर्भ में ही आपके 7 चक्र और आत्मा को राक्षसी शक्तियों ने बंधक बना कर रखा है। आत्मा छटपटा रहा है तो आपका शरीर परेशान है। यही है आत्म कल्याण का वे। आप अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ते ही वह जो राक्षसी शक्ति बांध के जो रखे हैं, वह बंधन धीरे धीरे हटेंगे, कटेंगे, जलेंगे। घर में वर्षों तक के लिए जलाइए अखंड दीपक सरसों तेल। आत्मा को अभिमंत्रित करना है। अखंड दीपक अग्नि का सेक। हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्ल्ड के अंदर एक ही महामंत्र गायत्री महामंत्र है। तो जो आपका आत्मा जो बंधन है, आत्मा बंधन के कारण बुद्धि विनाश हो गया है मानव का, तो गायत्री महामंत्र हमेशा जाप कीजिए। अशुद्धि के समय में भी जाप कीजिए। और हवन अग्नि का सेक देना है। हवन अग्नि में लकड़ी, काठो, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धोला सरसों, लेमन लगेगा। अग्नि जलाइए, आहुति दीजिए। इससे आपका आत्मा अभिमंत्रित हो जाएंगे। आप विश्व विजेता बन जाएंगे और अभिमंत्रित आत्मा ही 7 चक्र के साथ स्वर्ग जाएंगे। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, भटक रहे हैं। जैसे मार्बल मूर्ति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, वैसा सिस्टम मानव का शरीर भी है। मानव समाज आपके शरीर में आत्मा है। आपके घर जमीन में भी, घर जमीन के मिट्टी में भी भयानक भयानक खतरनाक आत्मा है। एक दाना गेहूं आप जमीन मिट्टी में डालते हो तो वह 100 दाना देता है। एक नकारात्मक शब्द अगर आप अपने घर में बोल रहे हो तो वह 100 शब्द अपने आप बन जाएंगे। एक महामंत्र गायत्री का हवन आहुति अगर देते हो तो वह 100 गुना आपको ही फल देगा। तो शब्द हमेशा मधुर और मिठास बोलिए। यह मानव शरीर शब्दों का खेती होता है। जैसा शब्द बोलोगे वैसा बन जाओगे।
शब्द सोच समझ के बोलिए, और जो भी शब्द आप बोलोगे तो ये सोच लेना कि आपके घर में आप खेती कर रहे हो शब्दों का। तो आप जिस मकान, जिस कारखाना, जिस जमीन, जिस दुकान में आज बैठे हो, रहते हो, वहां आपसे पहले 3,50,00,000 वर्षों से लोग रहते आए हैं, मानव सृष्टि से। किसने कैसा तंत्र किया, किसने कैसा तंत्र किया, वह सब खेती आपके जमीन में है, इसलिए आप दुख भोग रहे हो। परेशानी का कारण यही है। घर, कारखाना, होटल, दुकान के जमीन, मिट्टी को भयानक आत्मा उपद्रव करने के कारण ही घर में कलह, बीमारी, नौकरी, कर, व्यापार, अकाल मृत्यु, पढ़ाई, मंद बुद्धि, संतान जन्म हो रहे हैं, बीमार बच्चे भी और जन्म हो रहे हैं। इसके साथ लाखों परेशानियां हैं। जमीन में उपद्रव आत्मा को जड़ से खत्म करने के लिए घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, हमेशा गायत्री महामंत्र का जाप करें और हर संभव हर रोज गायत्री महामंत्र हवन जरूर कीजिए। किस्मत आपका बंधन है। भाग्य, किस्मत कुछ चीज नहीं होता। घर के जमीन में उपद्रव आत्मा को गायत्री महामंत्र हवन ही जड़ से खत्म कर सकता है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में 2001 को सिद्ध है। हर रोज आप यह दूब घास जो गणेश जी को चढ़ता है, इतना रखिए, हर रोज घिसाई कीजिए, क्योंकि आपका मस्तक बंधन है। और फिर इसको रख दीजिए, दूसरे दिन फिर घिसाई कीजिए। आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए। वायुमंडल के माध्यम से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका उपवास व्रत से उन मायावी शक्तियों का कोई लेना देना नहीं है। आपके उपवास व्रत से आपके जमीन का कोई लेना देना नहीं है। आपके उपवास व्रत से सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य का कोई लेना देना नहीं है। आपके उपवास व्रत से कोई भी देवी देवता कनेक्ट नहीं है। आपको धोखा दिया गया मानव समाज। हमने कहा अखंड दीपक ज्वाला देवी वर्ल्ड के अंदर हिंदू सनातन धर्म का पहला मंदिर, जो कि 3,50,00,000 वर्ष पुराना, हिमाचल प्रदेश में है, जिसे कि महातीर्थ कहा गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग है, वह महाधाम है अखंड दीपक ज्वाला देवी। वहां घी डाला नहीं जाता, तेल डाला नहीं जाता, अपने आप ज्योत जल रहे हैं ज्वाला देवी में। जीवन में एक बार आप ज्वाला देवी दर्शन जरूर कीजिए, वह महाधाम है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। आप अपने घर में भी अखंड दीपक जलाएं, और देखिए माँ काली मंदिर में अखंड दीपक जलते हों सामूहिक, वहां भी शामिल हो जाइए। वेद माता गायत्री मंदिर में अखंड दीपक सामूहिक जलते हो, वहां भी शामिल हो जाइए। शिव मंदिर में जलते हो अखंड दीपक, वहां भी शामिल हो जाइए। हर महीना कुछ भी घी या तेल दीजिए, साथ में एक लेमन जरूर दीजिएगा, और रक्षा सूत्र जो बांधते हैं हाथ में वो भी जरूर दीजिएगा। शत्रु बुद्धि विनाश महाकालिका देवी ही करती हैं अखंड दीपक के माध्यम से। मेरे जन्मभूमि में 10 महाविद्या की देवी महाकालिका देवी मंदिर है, बहुत शक्तिशाली मंदिर है। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, आज 7 जून भवानीपटना के एक परिवार ने मुझे 12 लीटर सरसों तेल का पैसा भेजा। हमने उनका नाम अभी शामिल करके आए हैं महाकालिका देवी मंदिर सामूहिक अखंड दीपक में। 12 लीटर सरसों तेल, 3 वर्ष तक सामूहिक अखंड दीपक, और 5 लीटर अगर घी देते हो, घी का अखंड दीपक भी जल रहे हैं। 1 ईयर सामूहिक अखंड दीपक। कहीं भी अखंड दीपक जलता हो उसमें आप शामिल हो जाइए। अखंड दीपक को बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ। अनेक जैन भाई, जो जैन समाज हैं, जैन भाई भी मेरे से जुड़ते हैं, सिख परिवार भी जुड़ते हैं मेरे से, पारसी परिवार भी जुड़ते हैं, बौद्धिस्ट भी जुड़ते हैं। मैं हर व्यक्ति को जो सत्य है वो सत्य बता देता हूँ। तो जैन भाई मेरे से जो जुड़े हुए थे बहुत वर्षों से, आज भी जुड़े हुए हैं, वह पूछते हैं कि जैन धर्म का मंत्र सिद्ध कैसे होंगे।
जैन धर्म का मंत्र सिद्ध करना बहुत ही आसान है। कोई तपस्या जरूरत नहीं है, कोई उपवास जरूरत नहीं है। जैन धर्म के जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की शासन देवी है मां पद्मावती। आप अपने घर में मां पद्मावती का फोटो रखिए छोटा, और उसके सम्मुख सरसों तेल का, उसके सम्मुख मस्टर्ड ऑयल का एक अखंड दीपक जलाए 3 वर्ष के लिए, और मां पद्मावती से प्रार्थना कीजिए। आपको जो भी मंत्र सिद्ध करवाना हो मां पद्मावती से प्रार्थना कीजिए। मां पद्मावती आप जैन धर्म का हर एक मंत्र सिद्ध कर देंगी, क्योंकि जैन धर्म के जितने भी मंत्र हैं उनके शासन देवी हैं मां पद्मावती। डायरेक्ट आप पद्मावती देवी से जुड़िए। आपको उपवास, व्रत, चोला पचोला, ठाई अठाई कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मां पद्मावती देवी अखंड दीपक के माध्यम से आपके हर मंत्र को सिद्ध कर देंगे। आप ये मीडिएटर को मत पकड़िए, मीडिएटर को रास्ते से हटाइए, डायरेक्ट सिद्ध हो जाएंगे 3 वर्ष में। आपका तो जीवन बीत गया, आपने तो अपना एक मंत्र को भी आज तक नहीं हिलाया। अभी आते हैं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को कल्प वृक्ष कहा गया है। आप अपने अपने क्षेत्र के मां काली देवी मंदिर में हवनात्मक है, हवन करवाइए। जीवन में एक बार यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा गया है, और यह अखंड दीपक मां ज्वाला देवी के अधीन में ही है। जीवन में आप एक बार हिमाचल प्रदेश मां ज्वाला देवी मंदिर में या दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ एक बार जरूर करवाएं, या हवन जरूर करवाएं। या पाठ हवन ना भी करवा सको वहां तो पाठ एक बार जरूर करवाएं। आज ही ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश के हमारे पंडित जी हैं, उनसे मेरा बातचीत चल रहा था, तो मैंने कहा मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मेरा बहुत अनुष्ठान वहाँ हुए हैं ज्वाला देवी में, और मैं लोगों को जोड़ता हूँ मेरे माध्यम से। जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश ज्वाला देवी में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, सिर्फ पाठ भी सुनवाना चाहते हो देवी ज्वाला को, तो इस वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने पूरे परिवार का नाम मुझे दीजिएगा, हम ज्वाला देवी पंडित जी को भेज देंगे। वो ज्वाला देवी महाशक्तिपीठ महातीर्थ में आपके परिवार के नाम से पाठ कर देंगे। और अगर आप हवन करवाना चाहो तो भी वहां हमारे जो पंडित जी हैं हवन कर देंगे, कभी भी आप करवा सको। किसके घर में, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग गुजर गए हों, तो गुजरने के बाद एक बार ज्वाला देवी मंदिर में उनके नाम से हवन जरूर करवाएं। सुप्रीम पावर हैं इस पृथ्वी धरती के मां ज्वाला देवी, अखंड दीपक महाकालिका देवी, अखंड दीपक दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, गायत्री महामंत्र है। मेरे माध्यम से करवाना चाहते हो ज्वाला देवी में, एक बार जरूर करवाएं। मित्रों, जमीन में गेहूं बुनाई जाता है, एक दाना डालो कई दाना आएंगे, वैसा शब्द हैं। मुख के शब्द भी खेती हैं। आप जो भी शब्द बोल रहे हो यहां प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। किसी भी मंदिर में अखंड दीपक जल रहे हैं, जुड़ जाइए, और नहीं तो मेरे से जुड़िए। जिस दिन आपका अखंड दीपक में तेल या घी देवी देवताओं के मंदिर में रखा जाएगा, रखते ही वीडियो बना के वीडियो आपको भेज दूंगा। मेरे नाम से कई मंदिरों में अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों तेल के। आपके कोई भी पूर्वज स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग उसी का ही आत्मा जाता है जो जीवित रहते अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़े, अखंड दीपक से गायत्री महामंत्र सिद्ध करे, ज्वाला देवी को सिद्ध करे, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को सिद्ध करे, और ये शरीर पंच तत्वों का अभिमंत्रित करे, हवन अग्नि में सेक दे। आपका आंखों नजर बंद है, अग्नि का सेक दीजिए आंखों में, और ये पीछे तरफ दीजिए अच्छे से। यहां कंप्यूटर है, मानव का कंप्यूटर।
अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज करना चाहते हो, अखंड दीपक गायत्री महामंत्र। व्यापार को तेज लेने के लिए पहले सरस्वती चाहिए, सरस्वती देवी, तभी आपका बिना पैसा भी व्यापार आगे बढ़ सकता है अखंड दीपक गायत्री महामंत्र जाप से। मैंने मानव समाज के कल्याणार्थ संन्यास धारण किया है। आपके जीवन में जैसा भी संकट समस्या हो, महाकालिका देवी मंदिर में जाइए। महाकालिका देवी आदि शक्ति हैं। बेटा का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का विवाह, जाइए वहां। आज हर माता पिता को चिंता लगा है बेटे का अच्छा जगह पर नौकरी लग जाए। अखंड दीपक ज्वाला देवी से जुड़ जाइए। और हम तो हर महिलाओं को कहेंगे, रूसी परंपरा है, महिलाओं को किसी भी तीर्थ से कोई आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। महिलाओं को, बेटियों को, आपको आपके घर से ही, घर का जमीन ये धरती माता है, घर का जमीन भगवान है। भगवान ऊपर नहीं है, नीचे हैं। आपके भगवान को आप जागरूक कीजिए अखंड दीपक से, गायत्री महामंत्र हवन से। वही भगवान ही सुख शांति धन धान आयु आरोग्य का खेती देंगे। घर का जमीन तो आज भारत और विश्व का जमीन नाग फांस, नाग तंत्र से बंधन है। और आप जा रहे हो कथा सुनने, प्रवचन, व्याख्यान, चातुर्मास, कुछ नहीं मिलेगा। ये जितने भी कथाओं में लाखों का भीड़ होता है, लाखों का शिष्य बनाते हैं, ये सब नजरबंद है। आज वर्ल्ड के 50% महिलाएं आप नजरबंद तंत्र बंधन से बंधे हुए हो, इसलिए कथा सुनने, व्याख्यान, प्रवचन, चातुर्मास में जाते हो। मेरे भी कई रिश्तेदार व्याख्यान सुनने जाते हैं, तो मैं तो फेस रीड भी करता हूँ, हाउस रीड भी। किसी का भी मकान का फोटो देख लेता हूँ तो मुझे मालूम चल जाता है कि इनका स्वयं का घर नागतंत्र, नाग फांस में बंधन है। इसलिए घर में कलह, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा टिक नहीं रहा, बीमारी शुरू, और वो जा रहे हैं व्याख्यान सुनने। बिना ज्ञान के नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मुझे आवा सुन सुन हासी। घर का जोगी जोगणा, बाहर का जोगी संत, ये मेरे रिश्तेदार बोलते हैं। तो मैं मेरे रिश्तेदार को पूछना चाहता हूं, आज आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, वह तो नाग फांस, नागतंत्र से बंधन। आपके इतने बड़े बड़े आचार्य आए, वो भी तो कभी आपको नहीं बताए, फंसे हो। और एक चीज, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जैसे मंत्र महामंत्र का हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनसे उत्पन्न देवी देवता मूर्ति के अंदर रखा जाता है, वैसा आज भी भारत के 6 लाख गांव हैं और हर गांव में हर रोज तंत्र पूजन होगा ही होगा। तो 6 लाख राक्षसी आसुरी शक्ति जो उत्पन्न होते हैं एवरी डे, तो महीना में 2 करोड़, साल में 24 करोड़, वह राक्षसी शक्ति कहां जाएंगे? मानव को ही परेशान करेंगे। एवरी ईयर 24 करोड़ राक्षसी शक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, डाकिनी साकिनी सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप सोचिए, लाखों वर्षों से जो तंत्र गुणी गारेडी पूजा हो रहा है, आपको ही परेशान कर रहे हैं, और आप जा रहे हो व्याख्यान सुनने, चोला को पचोला। यही आपका दुर्भाग्य है। आप सोच रहे हो कोई गुरु आशीर्वाद दे देगा, ताकत है इनमें। मेरा तो जन्म ऐसे भूमि में, ऐसे जमीन, ऐसे मकान में हुआ जहाँ की इच्छा धरे नाग नागिन। बच कैसे गया? रख्यान शत्रुग्र विशाच नाग यत्र रोदसु बलाने यत्र दावाणलो यत्र तथा तत्र सतुं पास विश्व। पूरा विश्व इच्छा धरे नाग नागिन जमीन में बंधन है। आपके घर के नीचे जो नागतंत्र बंधन है, नाग फांस, वह हर रोज अपना 20 जहर आपके जमीन में ही डालते हैं। जमीन गर्माहट है, वह गर्माहट जमीन ही आपके घर के सभी सदस्यों को उपद्रव करवा रहा है। जमीन को ठंडा कीजिए। ठंडा कैसे करेंगे? गायत्री महामंत्र हवन से।
अखंड दीपक से, हमेशा गायत्री महामंत्र जाप से, आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए दीजिए, आप कोई भी मंत्र जाप कीजिए, आपके घर में ही सिद्ध होंगे। कोई उपवास व्रत जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी रहें, मेरे से गुरु दीक्षा लेना हो, मैं केवल ज्ञानी हूं, साधारण इंसान नहीं हूं, इसलिए इच्छाधारी नाग नागिन कथा कहता हूं। गुरु दीक्षा जिसको लेना हो मेरे से, या वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गुरु का अर्थ क्या होता है? आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, उसको जला के राख करवाना, नष्ट करवाना, वह कार्य करूंगा। आपको माला नहीं दूंगा, रटते रहो। उपवास व्रत नहीं करवाऊंगा, रास्ता सेवा नहीं करवाऊंगा। जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं है वो आज गुरु बने हुए हैं भारत में। नाग तंत्र, नाग फांस से बंधन है। आज भी भारत में देखिए 3 लाख हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का मंदिर है, सब नाग तंत्र नाग फांस में बंधे हुए हैं, इसलिए आशीर्वाद नहीं निकल रहा है। और 1 करोड़ तो भूत प्रेत के मंदिर आज दिख रहे हैं भारत में, दिख रहे हैं 1 करोड़ ऊपर पर, हर गांव में जाके देखिए। तो वह नुकसान कर रहे हैं भारत के और विश्व के लोगों को। और जमीन के नीचे करोड़ों, 200-300 करोड़ भूत प्रेत के मंदिर दबे हुए हैं भारत भूमि में। उसके ऊपर आपका दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाना बने हुए हैं। उसको आपको ही उनके शक्ति को शक्तिहीन करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। किस्मत आपका बंधन है। ऐसा प्रवचन कोई नहीं देता, ऐसा व्याख्यान कोई नहीं देता, फिर भी आप उनके चक्कर में फंस रहे हो। भारत और विश्व भूमि स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान भूमि है, पिशाचों का भूमि है। आंतरिक चरा घोर अडक्रस महाबला ग्रह भूत पिशाच एक गंधर्व राक्षस। और जितने भी लोग ये कथावाचक से जुड़े हुए हो, व्याख्यान से जुड़े हो, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपके घर के नीचे एक भूत प्रेत का मंदिर है। जिसके घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर होता, वही कथा सुनने जाता, वही प्रवचन सुनने जाता है। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामर साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्वम प्रदर्शय। और पंडित जी, आप लोगों के लिए भी एक नियम है ऋषि मुनियों का। आपके घर में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और सामूहिक एक अखंड दीपक जलाएं, तभी आपका पूजन पाठ काम करेगा, नहीं तो आप भी फेल, आपका पूजन पाठ भी फेल। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से भी रहो, बेटा को अच्छे से अच्छे नौकरी लगाना है, बेटी का अच्छे घर में विवाह करवाना है, बेटा के लिए अच्छे घर से बहू लाना है। मंत्र है पात्निम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणम तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलब्ध भवाम। प्रयोग करवा दूंगा ये। पात्निम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणम तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलब्ध भवाम। बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। रोगान शशान पांच रिष्टा तो कामान सकलान विष्टन। आपके पूर्वजों ने बहुत पाप कर्म किए हैं, वह पाप कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिल रहा है, पाप आपके साथ चल रहा है। संपुट मंत्र हिनस्ते देते जन से सुनना पुरी आज 7 घंटा 5 9 देवी पावे भ्यन स्वाहा, सब रास्ता बता दूंगा। इच्छाधारी नाग नागिन से बचने के लिए, रक्षान शत्रुग्र विशाच नागा, भय से मुक्ति के लिए, सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। एक एक मंत्र का रहस्य बता दूंगा। रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, दवाई कितना खाओगे, दवाई से मुक्त करवा दूंगा। रोगान सहसान पांच त्रिष्टा रिष्टा तो कामान सकलान विषम तामस विपन्न रंग तामस आसनता प्रंति। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए, देह सौभाग्य मार्गम देह में परम सुखम रूपम दे जम दे यशो दे दिशो दे। बाधा शांति के लिए, सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोकास्य क्लेशुरे कार्यमास्मदरि विनाशनम। सब सिस्टम है। आप सोचो हम जाके देवी के मंदिर में हाथ जोड़ देंगे, श्रद्धा दिखा देंगे, कुछ नहीं देगी देवी। सब सिस्टम है। दुर्गा खुद बोल रही है हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हमारा मंत्र देंगे। मेरे से जिसको जुड़ना हो, राजा शाही जीवन
व्यतीत करने का रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन समय लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा, क्योंकि आप मानव नागतंत्र नाग फांस पृथ्वी धरती पे फंसे हुए हो। पहले आपके परिवार को सुरक्षा कवच महाकालिका देवी डायरेक्ट देंगी, पहले सुरक्षा कवच दिलवाऊंगा, फिर आपको एक एक रास्ता बता। मेरा कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी लोग प्रवचन कथा सुनने जाते हो, आपके घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, सैकड़ों करोड़ दबे हुए हैं, उसमें आप भी फंसे हुए हो।